लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राजी है उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। घबराए नहीं, हमका तुमका बीमारी आ जाता था, या अल्लाह हम भी मिले रहा। सब्र किया तो अल्लाह को वो अदा पसंद आई कि एक काफिला पहुंचा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। बड़े खूबसूरत थे, मिस्र के बाजार में लेके गए तो बेचा और कीमत कितनी रखी, ऐलान किया एक पलरे में यूसुफ होंगे, दूसरे पलरे में उन्हीं के बराबर सोना लिया जाएगा, उन्हीं के बराबर में चांदी लिया जाएगा। जगाओ जरा जगाओ। उन्हीं के बराबर ये सारी चीजें ले जाएंगे। कौन खरीद सकता था? मिस्र के बादशाह ने खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। जब गुलामी की जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली तो घबराए नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू रखे उस पर यूसुफ राजी है। गुलामी पे भी राजी रहे, शिकवा शिकायत नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने वो दर्जा दिया कि आप लोगों ने सुना होगा कि इतने हसीन थे यूसुफ। तारीख में है कि दुनिया में मर्दों में यूसुफ जैसा कोई खूबसूरत नहीं, और औरतों में हजरत इब्राहीम की बीवी सारा जैसी कोई औरत खूबसूरत। अल्लाह ने दोनों को बेमिसाल बनाया। यूसुफ बड़े हसीन और जमील थे। मिस्र की बादशाह की बीवी ने देखा जुलेखा ने तो यूसुफ पर आशिक हो, दीवाना हो गई। और ऐसा दीवाना बनी कि अपने शौहर से कहा एक महल बनाओ 7 कमरों, 7 कमरे के एक महल बनाया गया। जब तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा यूसुफ चलो, गुलाम थे, चल चल पीछे पीछे। आगे जुलेखा एक कमरे में ले गई, दरवाजा मारा, ताला मारा। दूसरे कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद करके ताला मारा। तीसरे में ले गई, चौथे में ले गई, 5वें में ले गई, 6ठे में ले गई, फिर 7वें में पहुंची। सब में ताला मारते हुए चली गई। और जब 7वें कमरे में पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से मिलने की ख्वाहिश की कि तुम मेरे करीब हो जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है जुलेखा। इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, न बर्बाद हो, न तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश करो। लेकिन जुलेखा के दिलो दिमाग पर यूसुफ की मोहब्बत ऐसी बस चुकी थी कि न मान। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं मानेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से भागे। तो अल्लाह की मर्जी, ताले भी खुलते गए, दरवाजे भी खुलते चले गए। सुभान अल्लाह कह दिया कर, यहाँ न बोलिए तो बिछौनी पे हो सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की कुदरत सुनो तो सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह पाक है, जो चाहता करे। बाहर निकल गए। अल्लाह का वादा है कि जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। निकल गया। जुलेखा जब बाहर पहुंची मकसद में कामयाब नहीं हुई, बस भलभल भलभल होने लगी, आंसू का धार। औरतों को आंसू बहुत जल्दी आती है। लागत है दुपट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहा था, जहां तक मारी बस आंसू के धार। कहने लगी मेरे शौहर बादशाह, इस गुलाम की क्या सजा होनी चाहिए? गुलाम होकर के आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। उल्टे तोहमत लगा दी जुलेखा। औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अज़ीम, कैदुकुन्ना अज़ीम, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, कि बेशक तुम लोगों का मकर बहुत बड़ा मकर। तोहमत लगा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गया, सजा में जेल भेज दिए गए। लेकिन हर जमाने में इंसाफ करने वाले लोग पाए गए। लोगों ने कहा ऐसे किसी को जेल में नहीं भेजना चाहिए, मामले की तहकीक करनी चाहिए।
तहकीक की जाए कि जुलेखा झूठी है कि यूसुफ झूठे हैं। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फैसला क्या हुआ? कुरान करीम 12वां पारा में मीटिंग का तज़किरा है। अल्लाह ताला फरमाता है जो मीटिंग में बात हुई, इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का कुर्ता अगला फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ झूठे, यूसुफ सच्चे। मीटिंग हो गई, यूसुफ का कुर्ता मंगवाया गया तो देखा पिछला ही दामन फटा था। भगे थे तो जुलेखा ने पकड़ा था, लेकिन कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। जाहिर हो गया कि यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी। तो मिस्र की औरतें ताना देने लगी, हाय जुलेखिया देखो, गुलाम का दिल दे, गुलाम पर दीवाना हो गया। अरे जुलेखिया तूने कमाल कर दिया। ताना देने लगी तो जुलेखा को बस्ती में रहना गवारा ना, जंगल पकड़ दिया और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर यूसुफ की याद में रोने लगी। एक जमाना गुजर गया रोते रोते, बूढ़ी हो गई, बोटियां जिस्म की चली जा चुकी थी, सिर्फ हड्डी बाकी थी। रोते रोते जुलेखा ने आंखों की बीनाई भी खो दिया यूसुफ की मोहब्बत में, नाबीना हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चाई की बरकत से मिस्र के बादशाह बना दिए। जब कोई ईमान पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जों को बढ़ा देता है, बादशाह हो। एक दिन घोड़े पे बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल की सैर कर रहे थे। जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई। हर नबी महका करते थे। अल्लाह ने अपने नबियों को वो मर्तबा अता किया कि उनका बदन महका करता था। इसीलिए आला हज़रत ने हुजूर के बारे में फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी महका करते ये जो आज बैलवे कहा था कि उन्होंने इंसान हम इंसान, भला इन्हों महकत नबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब जुलेखा ने खुशबू से पहचान लिया कि मेरा जाने जाना यूसुफ जा रहा है, तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी। जुलेखा की बोली भी अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया। कुरान की आयत है 12 जुलेखा ने कहा, सुबहान मन जालल मुल्क सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, ऐ परवरदिगार तू पाक है कि तूने गुलाम को बादशाह बना दिया। पाक है वो रब जो गुलाम को बादशाह बना दिया। वह सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। ये बोली बोली अल्लाह कादिर है, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, खैरियत पूछी, जुलेखा क्या हाल है। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तुम्हारी याद में मैंने जवानी भी खो दी, आंखों की बीनाई भी मैंने खो दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा ने रुपया नहीं मांगा था, मिठाई नहीं मांगी थी, दुनिया की कोई नेमत नहीं मांगी थी, बल्कि यूसुफ ने जब फरमाया था, जुलेखा मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाहत अता फरमाई, उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं तुम्हें देख लूं। दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस कर दी। देखा जी भर, फरमाया और कोई मेरे लायक मदद।
कहा यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी भी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी भी वापस आ गई। कहा और कोई मदद मेरे लायक? तो जुलेखा कहती यूसुफ अब आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि तुम अपने निकाह में मुझे ले लो। निकाह करती कहने का मकसद यह है कि इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद किया करता है। इसलिए लोगों अल्लाह जिस हाल में रखे खुदा का शुक्र अदा करो। आज अब्दुल रहमान भाई के लड़के की शादी है। निकाह नबी की सुन्नत है, इबादत है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी। इसी से नस्ल बढ़ती। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह फरमाया निकाह करो। एक जगह फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुमको पसंद आए। कहीं फरमाता वन्किहुल अयामा मिनकुम, उससे निकाह कर लो जिसकी शादी न हुई हो। तो निकाह करो। इसीलिए हदीस में है हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया फ़क़द इस्तकमल निस्बद्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन निकाह से इंसान को हासिल होता है। फिर आगे फरमाते फलयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्बिद्दीन, बस अब वो अल्लाह से आधे दीन के बारे में डरे। आधा दिन निकाह से पा गया और आधे दिन के बारे में अल्लाह से डरे। मतलब क्या है कि वो हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिला दे तो उसने दीन को मुकम्मल कर लिया। तो निकाह भी करना और हलाल रोजी कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाना, ये गोया कि अपने दीन को मुकम्मल कर लेना। दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को मुबारक फरमाए, होने वाली रुकावटों से अल्लाह दूर फरमाए। लेकिन आज निकाह में बड़ी फजूल खर्चियां हो गई। इतनी फजूल खर्ची कि अब निकाह एक इंसान के लिए पहाड़ हो गए। अगर 4 बच्चियां 5 हैं तो निकाह करना मुसलमान के लिए अब तो दिक्कत होती। ऐसी ऐसी फजूल खर्ची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। सरकार ने कैसा निकाह किया? क्या हम जैसे करते वैसे किया? हजरत सफिया हबशा में थी, रसूलुल्लाह मदीने में थे। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने हुजूर का निकाह सफिया से गायबाना फरमाया, वकील बना निकाह हो गया। फिर सफिया को हबशा से मदीना रुखसत किया गया। जब हजरत सफिया हबशा से रुखसत होकर रसूलुल्लाह के घर आई तो सरकार ने अपना वलीमा फरमाया। क्या वलीमा फरमाया? रोटी का मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में बांट दिया और फरमाया ऐ लोगों यही मेरा वलीमा। ये नबी की सादगी। जबकि नबी चाहते तो बहुत बड़ा लंगर लुटा सकते, क्योंकि नबी को अल्लाह ने मजबूर नहीं बनाया। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया अपनी बीवी आयशा से कि आयशा सुनो, इन्नी लौशी तो आयशा अगर मैं चाह लेता लसारत मैया जिबालुज़ ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला करते। इतना अल्लाह ने नबी को दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा वो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा वो इख्तियार में। जिस नबी को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया, उनकी जिंदगी की सादगी देखो
कि रोटी का मलीदा बनवा के तकसीम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं यही मेरा वलीमा है। आज हम कितना खर्च करते हैं, खुद तंग हो जाते हैं, लड़की वाले को भी तंग कर देते कि हमारे इतने बाराती आएंगे, उनके लिए ये खाना होना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए मेरे भाई, इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता। जितने बाराती मांगे उतनी ही बाराती ले जाना चाहिए और खाने का मुतालबा नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जो मिले खा के खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, हमने नबी की जिंदगी को पीठ पीछे डाला। वो नबी जिसके पीछे सोने के पहाड़ चले, उस नबी की जिंदगी का एक आलम और देखो। सरकार का बिस्तर कैसा होता था। आज हमारा आपका बिस्तर 6 इंच ऊंचा गद्दा होता है। नौजवान वहीं लेटे थे तो धंसे परे रहा, करवट खाली नहीं बदल पाते हैं, इसीलिए कब्ज की बीमारी भी हो जाती, गैस की बीमारी भी। सरकार किस पे लेटते थे? रवायतों में है कि सिर्फ टाट का एक पर्त होता था, एक पर्त टाट, यही मेरे नबी का बिस्तरा होता था, एक पर्त। एक दिन सरकार कहीं सफर में गए और वापस आए तो हुजूर की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिस्तरा बिछाया तो डबल टाट कर दिया, एक पर्त के बजाय 2 पर्त का बिस्तरा बिछा दिया। सरकार तशरीफ लाए, नजर पड़ी तो फरमाते हैं उम्मे हबीबा रोजाना एक पर्त बिछाती थी, आज 2 पर्त बिछाया। अल्लाह के रसूल इसलिए 2 पर्त किया कि आपके जिस्म को सुकून मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं उम्मे हबीबा एक पर्त हटा दो, एक ही पर्त रखो, डबल करोगे लेटूंगा, मेरे जिस्म को सुकून मिलेगा तो कहीं अल्लाह के जिक्र से गफलत न पैदा हो जाए। एक काट के पर्त पे रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी, इसलिए अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए। दुनिया में आए हो मुसाफिर की तरह तो सादगी की जिंदगी इख्तियार करो, लेकिन आज हमने नबी की जिंदगी के उसूल को छोड़ दिया। आज हम फजूल खर्ची में पड़ गए, जिसकी वजह यह है कि आज शादियां हम लोगों के लिए उबाले जान पड़ गई।